और चलिए महाराष्ट्र के बाद अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभिषेक बनर्जी पर 2 और एफआईआर दर्ज की गई। पहली एफआईआर दक्षिण 24 परगना में बीजेपी नेता अभिजीत दास ने दर्ज कराई, जिसमें अभिषेक बनर्जी पर अवैध मिट्टी खनन और तस्करी का आरोप लगाया गया। डायमंड हार्बर के रहने वाले बीजेपी नेता अभिजीत दास ने कलीताला अशुति पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज कराई। कहा कि अवैध मिट्टी खनन और कटमनी के मामले में अभिषेक बनर्जी का कनेक्शन है और इसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा ममता बनर्जी पर चक्रवात अम्फान में पीड़ितों के लिए केंद्र से मिले राहत कोष में करीब 250 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। इस मामले में बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। तो अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही और ये मुश्किलें वो जिस तरह से लोगों ने घेरा था या अंडा अटैक किया था उससे अलग हैं, क्योंकि यहां पर कानूनी दावपेच में फंसते जा रहे हैं अभिषेक बनर्जी। 2 और एफआईआर दर्ज हुई है। चक्रवात अम्फान में राहत कोष में घोटाले का आरोप और साथ ही साथ मिट्टी खनन का भी आरोप लगाते हुए इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नहीं, जो माथा ऊंचा करके ही जेल में जाएंगे, होना भी चाहिए ना। सबको बता के जाएं कि हमने हजारों करोड़ घपला किया है और इसीलिए जेल जा रहे हैं। हाँ, हिम्मत के साथ जाएं। नहीं, जो माथा ऊंचा करके ही जेल में जाएंगे, होना भी चाहिए ना। सबको बता के जाएं कि हमने हजारों करोड़ घपला किया है और इसीलिए जेल जा रहे हैं। हाँ, हिम्मत के साथ जाएं। That is also part of BJP style, that harass opposition leaders in any way you can, attack them, lodge cases against them. For the last 5 days, Abhishek is being questioned by various agencies. This is all part of the BJP's game plan. Suppress the opposition. Let them not be able to raise their heads. बड़ी बात यह कि इससे पहले भी कई मामलों को लेकर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां चल रही हैं, लेकिन 2 नई एफआईआर किस संदर्भ में दर्ज की गई मैं आपको जरा तफसील से समझाने की कोशिश करता हूं, बिंदुवार समझिए। दरअसल अवैध मिट्टी खनन और तस्करी के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई है। हालांकि दर्ज आरोप जो लगाए गए हैं, जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, वो बीजेपी नेता की ओर से करवाई गई है। दक्षिण 24 परगना में बीजेपी नेता हैं, उनकी शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। अवैध मिट्टी खनन और तस्करी में कटमनी लेने का आरोप है अभिषेक बनर्जी के ऊपर। शिकायत करता है अभिजीत दास, जिन्होंने दावा किया कि अभिषेक की हिस्सेदारी थी अवैध मिट्टी खनन में। चक्रवात अम्फान के लिए मिले राहत कोष में भी गड़बड़ी है और इसको लेकर भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। केंद्र से मिले राहत कोष में 250 करोड़ के घोटाले का आरोप है। मतलब वो जो लोग प्रभावित हुए थे अम्फान तूफान से, जो पैसा उनकी जेब में जाना चाहिए था, कहा जा रहा है उस एफआईआर में कि यह पैसा टीएमसी ने अपनी जेब में डाल दिया और उसको लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। इधर पश्चिम बंगाल से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी नेता और फाल्ता से उम्मीदवार रहे जहांगीर खान को थाने से छुड़ाने की साजिश रची गई। इस मामले में पुलिस ने जहांगीर खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जबकि 8 लोग और गिरफ्तार किए गए। कल अचानक से सैकड़ों की संख्या में भीड़ फाल्ता थाने पर धावा बोल देती है, जिसके बाद स्थिति खराब हो जाती है। आरोप है कि इस भीड़ का नेतृत्व जहांगीर खान की पत्नी कर रही थी। इसके बाद पुलिस और मौके पर तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों ने भीड़ पर जमकर लाठीचार्ज किया, उन्हें मौके से खदेड़ दिया। आज इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि भीड़ की मंशा थाने में घुसकर जहांगीर खान को छुड़ाने की थी। ये तस्वीर आपके सामने है, कैसे पुलिस स्टेशन पर बवाल होता रहा, लेकिन बड़ी बात यह कि जिस मंसूबे के साथ ये भीड़ गई थी वहां पर, वो मंसूबा कामयाब नहीं हो पाया। ये 2 तस्वीरें आपके सामने। कल चुपचाप अचानक से कई लोगों की भीड़ थाने पहुंच जाती है, फाल्ता थाने में पहुंच जाती है और उसके बाद जहांगीर खान के छुड़ाने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। हालांकि वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल मौजूद रहते हैं और वो लोग यहां पर भीड़ को कैसे खदेड़ देते हैं उसकी भी तस्वीर। पुलिस ने सोमवार को ही जहांगीर खान को सड़क पर चलाकर उसकी परेड निकाली थी, उससे माफी मंगवाई थी और उसके बाद ये वाला घटनाक्रम सामने आया है। फिलहाल 8 लोग इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो पिछले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में यह सीट बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल थी, क्योंकि यहां पर दोबारा मतदान करवाया गया था। चुनाव में गड़बड़ी हुई थी, आपको याद होगा वो पोलिंग सेंटर जहां पर बीजेपी के ईवीएम बटन के आगे टेप लगा दिया गया था ताकि लोग उसे दबाएं नहीं। और वो आरोप जो थे वो यहां पर कुछ सियासतदानों पर लग रहे थे, क्योंकि इस जगह पर
जहांगीर खान का अच्छा वर्चस्व माना जाता है। लोग ये आरोप लगा रहे थे कि जहांगीर खान की ओर से ये सब कुछ किया गया है और जहांगीर खान लोगों को वोट देने के लिए प्रभावित भी करता है। वहां पर रीपोलिंग हुई, लेकिन जहांगीर खान के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है और जहांगीर को कैसे पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसकी परेड निकाली, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। लेकिन जब वो थाने में बंद था तो वहां भीड़ उसे छुड़ाने के लिए पहुंच गई। बताया जा रहा है कि जहांगीर खान की पत्नी उस भीड़ का नेतृत्व कर रही थी। हालांकि बाद में उस भीड़ को खदेड़ दिया गया और अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और चलिए महाराष्ट्र के बाद अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभिषेक बनर्जी पर 2 और एफआईआर दर्ज की गई। पहली एफआईआर दक्षिण 24 परगना में बीजेपी नेता अभिजीत दास ने दर्ज कराई, जिसमें अभिषेक बनर्जी पर अवैध मिट्टी खनन और तस्करी का आरोप लगाया गया। डायमंड हार्बर के रहने वाले बीजेपी नेता अभिजीत दास ने कलीताला अशूती पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज कराई। कहा कि अवैध मिट्टी खनन और कटमनी के मामले में अभिषेक बनर्जी का कनेक्शन है और इसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा ममता बनर्जी पर चक्रवात अम्फान में पीड़ितों के लिए केंद्र से मिले राहत कोष में करीब 250 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। इस मामले में बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। तो अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही और ये मुश्किलें वो जिस तरह से लोगों ने घेरा था या अंडा अटैक किया था उससे अलग हैं, क्योंकि यहां पर कानूनी दावपेच में फंसते जा रहे हैं अभिषेक बनर्जी। 2 और एफआईआर दर्ज हुई है। चक्रवात अम्फान में राहत कोष में घोटाले का आरोप और साथ ही साथ मिट्टी खनन का भी आरोप लगाते हुए इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नहीं, जो माथा ऊंचा करके ही जेल में जाएंगे, होना भी चाहिए ना। सबको बता के जाएं कि हमने हजारों करोड़ घपला किया है और इसीलिए जेल जा रहे हैं। हाँ, हिम्मत के साथ जाएं। नहीं, जो माथा ऊंचा करके ही जेल में जाएंगे, होना भी चाहिए ना। सबको बता के जाएं कि हमने हजारों करोड़ घपला किया है और इसीलिए जेल जा रहे हैं। हाँ, हिम्मत के साथ जाएं। That is also part of BJP style, that harass opposition leaders in any way you can, attack them, lodge cases against them. For the last 5 days, Abhishek is being questioned by various agencies. This is all part of the BJP's game plan. Suppress the opposition. Let them not be able to raise their heads. बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी कई मामलों को लेकर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां चल रही हैं, लेकिन 2 नई एफआईआर किस संदर्भ में दर्ज की गई मैं आपको जरा तफसील से समझाने की कोशिश करता हूं। बिंदुवार समझिए। दरअसल अवैध मिट्टी खनन और तस्करी के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई है। हालांकि दर्ज आरोप जो लगाए गए हैं, जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, वो बीजेपी नेता की ओर से करवाई गई है। दक्षिण 24 परगना में बीजेपी नेता हैं, उनकी शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। अवैध मिट्टी खनन और तस्करी में कटमनी लेने का आरोप है अभिषेक बनर्जी के ऊपर। शिकायत करता है अभिजीत दास, जिन्होंने दावा किया कि अभिषेक की हिस्सेदारी थी अवैध मिट्टी खनन में। चक्रवात अम्फान के लिए मिले राहत कोष में भी गड़बड़ी है और इसको लेकर भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। केंद्र से मिले राहत कोष में 250 करोड़ के घोटाले का आरोप है। मतलब वो जो लोग प्रभावित हुए थे अम्फान तूफान से, जो पैसा उनकी जेब में जाना चाहिए था, कहा जा रहा है उस एफआईआर में कि यह पैसा टीएमसी ने अपनी जेब में डाल दिया और उसको लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। इधर पश्चिम बंगाल से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। टीएमसी नेता और फाल्ता से उम्मीदवार रहे जहांगीर खान को थाने से छुड़ाने की साजिश रची गई। इस मामले में पुलिस ने जहांगीर खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जबकि 8 लोग और गिरफ्तार किए गए। कल अचानक से सैकड़ों की संख्या में भीड़ फाल्ता थाने पर धावा बोल देती है, जिसके बाद स्थिति खराब हो जाती है। आरोप है कि इस भीड़ का नेतृत्व जहांगीर खान की पत्नी कर रही थी। इसके बाद पुलिस और मौके पर तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों ने भीड़ पर जमकर लाठीचार्ज किया, उन्हें मौके से खदेड़ दिया। आज इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि भीड़ की मंशा थाने में घुसकर जहांगीर खान को छुड़ाने की थी। ये तस्वीर आपके सामने है, कैसे पुलिस स्टेशन पर बवाल होता रहा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस मंसूबे के साथ ये भीड़ गई थी वहां पर, वो मंसूबा कामयाब नहीं हो पाया। ये 2 तस्वीरें आपके सामने। कल चुपचाप अचानक से कई लोगों की भीड़ थाने पहुंच जाती है, फाल्ता थाने में पहुंच जाती है और उसके बाद जहांगीर खान के छुड़ाने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। हालांकि वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल मौजूद रहते हैं और वो लोग यहां पर भीड़ को कैसे खदेड़ देते हैं उसकी भी तस्वीर। पुलिस ने सोमवार को ही जहांगीर खान को सड़क पर
चलाकर उसकी परेड निकाली थी, उससे माफी मंगवाई थी और उसके बाद ये वाला घटनाक्रम सामने आया है। फिलहाल 8 लोग इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो पिछले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में यह सीट बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल थी, क्योंकि यहां पर दोबारा मतदान करवाया गया था। चुनाव में गड़बड़ी हुई थी, आपको याद होगा वो पोलिंग सेंटर जहां पर बीजेपी के ईवीएम बटन के आगे टेप लगा दिया गया था ताकि लोग उसे दबाएं नहीं। और वो आरोप जो थे वो यहां पर कुछ सियासतदानों पर लग रहे थे, क्योंकि इस जगह पर जहांगीर खान का अच्छा वर्चस्व माना जाता है। लोग ये आरोप लगा रहे थे कि जहांगीर खान की ओर से ये सब कुछ किया गया है और जहांगीर खान लोगों को वोट देने के लिए प्रभावित भी करता है। वहां पर रीपोलिंग हुई, लेकिन जहांगीर खान के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है और जहांगीर को कैसे पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसकी परेड निकाली, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। लेकिन जब वो थाने में बंद था तो वहां भीड़ उसे छुड़ाने के लिए पहुंच गई। बताया जा रहा है कि जहांगीर खान की पत्नी उस भीड़ का नेतृत्व कर रही थी। हालांकि बाद में उस भीड़ को खदेड़ दिया गया और अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।